न्यूज अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सास न्यूज़ के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अमजद इरशाद चौधरी नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम जो वीडियो लेकर आए हैं वो ग्रीनलैंड के बारे में। इस वक्त आपको पता है ग्रीनलैंड का मामला बड़ा चल रहा है। यूरोप और अमेरिका के जो नए मुख्तलिफ सर ट्रंप हैं, उन्होंने जब से ग्रीनलैंड को अमेरिका का हिस्सा बनाने की बात की है तो एक यूरोप और उसमें तनाव का माहौल महसूस किया जा रहा है। तो ग्रीनलैंड क्या है? अच्छा, ग्रीनलैंड के बारे में जो तस्वर है कि वो यूरोप का हिस्सा है, तो क्या वाकई यूरोप का हिस्सा है? और ग्रीनलैंड पे अमेरिका का पहले भी कंट्रोल रहा है, तो कब रहा है, तो उस बारे में हम आज आपको बताएंगे। तो नाज़रीन, ग्रीनलैंड जो है वो यूरोप का हिस्सा जोग्राफियाई तौर पर नहीं है। जो इंसान ने नक्शे बनाए हैं उनके मुताबिक वो नॉर्थ अमेरिका यानी शुमाली अमेरिका का हिस्सा है। ये दुनिया का सबसे बड़ा जजीरा भी समझा जाता है। ये यूरोप और अमेरिका के संगम पर है, यानी उनके सेंटर में तकरीबन ये पड़ता है। लेकिन अगर डेनमार्क का, क्योंकि इस पर कंट्रोल है, तो डेनमार्क से ये 3000 किलोमीटर दूर है और उसके मुकाबले में न्यूयॉर्क इससे ज़्यादा करीब है। क्योंकि ये जैसा कि हमने बताया कि शुमाली अमेरिका का जो ये तौर पर हिस्सा है, तो ये अमेरिका के ज़्यादा करीब है। तो इस पे जो है, इसलिए जो है वो डोनाल्ड ट्रंप समझते हैं, नौमुंतखब अमरीकी सदर के, उसको अमेरिका का हिस्सा होना चाहिए। फिर वो जो सिक्योरिटी के इशूज़ हैं वो भी हम आपको बताएंगे। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा समझा जाता है जजीरा, लेकिन इसके 80% हिस्से पर बर्फ़ है और सिर्फ 20% हिस्सा ऐसा है जहाँ जो है वो थोड़ा जो है इंसान के रहने के काबिल है। इसलिए इसकी आबादी भी आप देखें तो सिर्फ 57,000 है, यानी 50 और 7 57,000। तो ये बहुत छोटी सी आबादी है। आबादी भी जो है, एक तो डैनिश बोलती है, ज़रा डेनमार्क का वहाँ 600 साल से कंट्रोल है, उनकी अपनी भी मुकामी ज़बान है, लेकिन उसके साथ वो अंग्रेज़ी भी बोलते हैं। अंग्रेज़ी बोलने की वजह एक तो ये कि अंग्रेज़ी आलमी ज़बान है, और दूसरा ये कि वहाँ पर अमरीकी फ़ौज का तवील अरसे से अड्डा भी कायम है, तो उसके भी असरात होते हैं। तो इसके बारे में हम देखें तो ये इसका दारुल-हुकूमत नोक है और यहाँ पर ज़ाहिर अब आपको पता है कि बर्फ़बारी है, बर्फ़ से ढका हुआ है सदियों से, ये बल्कि हज़ारों साल से अंटार्कटिका के साथ लगता है, आर्कटिक के साथ। तो इस पर यहाँ पर फसल वगैरह तो कोई हो नहीं सकती। तो सिर्फ फ़िशिंग एक ऐसी चीज़ है, माहीगीरी जो है वहाँ होती है। लेकिन बुनियादी तौर पर देखा जाए तो अगर यहाँ डेनमार्क यहाँ के लोगों की माली इमदाद ना करें, उन्हें सब्सिडी ना दें, उन्हें पैसे ना दें, तो ये बहुत गरीब खित्ता हो, क्योंकि फ़िशिंग पे ज़ाहिर इनका गुजारा नहीं हो सकता। फिर यहाँ पर 2 महीने जो है वो जनाब रात नहीं होती, सूरज रहता है सिर्फ। और इस तरह सर्दियों में जो है वो उल्ट हो जाता है मामला कि दिन नहीं निकलता। तो ये भी मौसम के भी बड़े सख्त मसाइल हैं। तो इसमें जो है यहाँ पर अगर देखें तो जैसा कि मैंने बताया कि डेनमार्क का यहाँ पर 600 साल से कंट्रोल है, लेकिन उस वक्त पहले ये 600 साल तक उसकी नौआबादी रहा है, उसका हिस्सा नहीं रहा। नौआबादी जैसे बरतानिया की, पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश वगैरह जो है नौआबादी थे, बरतानिया का हिस्सा तो नहीं थे ना। जिस तरह आयरलैंड हिस्सा है या स्कॉटलैंड हिस्सा है या वेल्स हिस्सा है, तो ये भी 600 साल तक नौआबादी रहा है। लेकिन 1953 में इसको डेनमार्क ने अपने ज़म कर दिया और उसको अपना हिस्सा करार दे दिया। और उसके बाद ज़ाहिर है यहाँ के लोग डैनिश सिटीज़न बन गए, डैनिश शहरी हो गए, उन्हें तमाम वो हुकूक मिल गए जो डेनमार्क के शहरियों को हासिल हैं, और वो डेनमार्क के पासपोर्ट पे कहीं भी जा सकते हैं, डेनमार्क में भी जाकर रह सकते हैं। लेकिन फिर यहाँ पर जो है ना कुछ आवाज़ें उठी यहाँ के मुकामी लोगों की तरफ से, उन्होंने कहा जी हमें खुद मुख्तारी चाहिए। तो फिर उस पर 1979 में एक जो है यहाँ रेफरेंडम हुआ, तो उस रेफरेंडम में यहाँ के लोगों ने खुद मुख्तारी के हक़ में वोट दे दिया। तो उसके बाद से यहाँ पर एक अलग से वज़ीर-ए-आज़म भी है और पूरी हुकूमत है। लेकिन जो दिफा और ख़ारजा यानी उसकी हिफाजत और जो उसके ख़ारजा अमूर हैं और जो करेंसी है वो ज़ाहिर है डेनमार्क की ही चलती है, डेनमार्क का कोरोना ही चलता है। तो इसके बाद जनाब अली अगर इसकी तारीख़ देखें, जैसा कि हमने कहा कि इस पर अमेरिका कंट्रोल रहा है। दूसरी जंग अज़ीम में आपको पता है जर्मनी ने डेनमार्क पे कब्ज़ा कर लिया था। तो जब जर्मनी ने डेनमार्क पे कब्ज़ा किया था तो उस वक्त ये ख़तरा पैदा हो गया था कि वो अगर क्योंकि नौआबादी थी तो यहाँ पर भी पहुँच सकते हैं जर्मन अफवाज जो है उस वक्त की। तो उसके बाद अमेरिका ने फ़ौरी मुदाखलत की थी और ग्रीनलैंड पर अपनी फ़ौज उतार दी थी, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया ग्रीनलैंड जो है वो न्यूयॉर्क के ज़्यादा करीब है बनिस्बत कोपेनहेगन के। तो उस वक़्त से जहाँ अमरीकी फ़ौज का अड्डा भी कायम है, यानी ये जनाब यारी जब दूसरी जंग अज़ीम के दौरान जब डेनमार्क पे जर्मनी का कब्ज़ा हुआ था तो अमेरिका ने फ़ौजें उतारी थी और आज तक वो अड्डा चल रहा है। तो 1951 में फिर डेनमार्क के साथ अमेरिका ने बाकायदा माहिदा भी कर लिया 6-7 साल के बाद, 8 साल के बाद। ये तो 1940-41 की बात है जब वो वहाँ फ़ौज उतारी कि वहाँ पर अमेरिका का अड्डा होगा, उसको बाज़ाब्ता शक्ल दे दी। अच्छा, अब ये अमेरिका की पहली बार डोनाल्ड ट्रंप की दिलचस्पी पैदा नहीं हुई। अमेरिका के लिए जज़ीरा अहम है। अहम इसलिए कि ये रूस से अगर कोई मिज़ाइल हमला होता है अमेरिका के शुमाली अमेरिका की तरफ ख़ास तौर पर, तो इस अड्डे पर अमेरिका के पास अगर दिफाई इंफ्रास्ट्रक्चर होता है तो वो यहाँ से उस मिज़ाइल हमले को ज़्यादा आसानी से नाकाम बना सकता है। तो यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप भी कह रहे हैं कि ये अमेरिका की सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी है। तो सिक्योरिटी के लिए इसलिए ज़रूरी है, वरना अमेरिका तो खुद बहुत बड़ा है, उसके पास इतने जज़ायर हैं। लेकिन ग्रीनलैंड की अहमियत यह है कि अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप खास तौर पर इसको समझते हैं कि हमारी सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी है। अड्डा भी इसलिए बनाया हुआ है, इतना खराजात अमेरिका करता है। और इस पर जो है ना ये
1867 में भी अमेरिका ने डेनमार्क को कहा था कि जी हमें बेच दिया जाए क्योंकि हमारे करीब है और हमारी सिक्योरिटी के लिए ज़्यादा अहम है, लेकिन उस वक्त भी डेनमार्क ने इनकार किया था और अब भी डेनमार्क ने चिट्टा जवाब दे दिया इनको। और डेनमार्क को बाकी यूरोपीय मुल्कों की भी ज़्यादा इस पर सपोर्ट हासिल हुई है और आपको पता है कि रद्द-ए-अमल फ्रांस, जर्मनी, स्पेन और बाकी कुछ और ममालिक की तरफ से भी और यूरोपीय यूनियन की तरफ से भी उन्होंने कहा है कि ये डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा है कि वो ग्रीनलैंड को ले लेंगे तो ये नाकाबिले कबूल है और ताकत के ज़ोर पर किसी को बॉर्डर बदलने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। तो बहरहाल देखते हैं, अब ट्रंप आ गए हैं, वो भी अपनी धुन के पक्के हैं, वो क्या करते हैं। लेकिन ये ग्रीनलैंड की स्टोरी ये है कि ग्रीनलैंड जैसा कि मैंने बताया कि 57,000 अफराद हैं, जजीरा बड़ा है, 80% बर्फ़ है और अमेरिका के ये ज़्यादा करीब है बनिस्बत डेनमार्क के। वहाँ पर अमरीकी अड्डा पहले से कायम है और अमेरिका समझता है कि उसकी जायज़ सिक्योरिटी ज़रूरियात ये पूरी कर सकता है। तो आज के लिए इतना, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।